तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, कोटा पुलिस की अचीवमेंट। और आपको बता दें कि छात्र को सुसाइड से पहले बचाया है। पुलिस ने 3 घंटे में ढूंढ करके जान बचाई है और उत्तर प्रदेश से सूचना पर यहां पर पुलिस पहुंची और जान बचाई गई है। 4 एएसपी डीएसपी छात्र की अब तलाश में जुटे हुए थे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, छात्र को सुसाइड से पहले बचाया गया है। पुलिस ने 3 घंटे में ढूंढ करके जान बचाई है और छात्र की तलाश में देखिए यहां पर पुलिस जुटी हुई थी। पुलिस ने 3 घंटे में ढूंढ करके जान बचाई है छात्र की। तो उत्तर प्रदेश से मेरी सूचना पर जान बचाई गई है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हिमांशु हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं और लाइव भी जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। हिमांशु, अभी क्या जानकारी है? क्योंकि देखिए जिस हिसाब से सुसाइड के मामले सामने आते हैं, इस तरीके से कोटा नगरी से कई बार मामले सामने आए, लेकिन पुलिस यहां पर बड़ी अचीवमेंट हासिल करती हुई और छात्र को बचा लिया गया है। क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, कोटा को कोचिंग हब के तौर पर जाना जाता है, कोचिंग सिटी के तौर पर जाता है। देश और पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग प्रदेशों से करीब करीब 2 से 2.5 लाख स्टूडेंट कोटा में आईआईटी और मेडिकल की तैयारी करने के लिए आते हैं। लेकिन कोटा के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बना हुआ है सुसाइड, जिसको लेकर के पुलिस से लेकर के प्रशासन हर वो संभव कोशिश कर रहे हैं जिससे किसी भी तरह से कोटा में कोचिंग छात्रों के सुसाइड के मामलों पर रोक लगाई जा सके, कमी लाई जा सके। लेकिन फिलहाल जो अचीवमेंट कोटा पुलिस का है उसकी चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि जैसे ही कोटा पुलिस को लगा एक सुराग की एक स्टूडेंट आत्महत्या के कगार पर है, सुसाइड अटेम्प्ट करने वाला है, इसके बाद में कोटा पुलिस ने जिस तरह से एक ऑपरेशन प्लान किया और महज 3 घंटे के अंदर शहर का चप्पा चप्पा छानकर उस स्टूडेंट को ढूंढ निकालना बहुत टिपिकल टास्क था। और फिलहाल न्यूज 18 राजस्थान पर कोटा शहर के एसपी, क्योंकि निश्चित तौर पर बड़ा अचीवमेंट कोटा पुलिस का, एक स्टूडेंट की जान बचाई, ये जान तो कीमती है ही, साथ में ये महत्वपूर्ण मैसेज कोटा पुलिस की तरफ से कि किसी भी तरह से कोटा में कोचिंग छात्रों की खुदकुशी के मामले पर कोटा पुलिस भी कमजोर साबित नहीं होने वाली है। फिलहाल कोटा शहर के एसपी सीधा न्यूज 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव। सर, बड़ा अचीवमेंट, बड़ी सफलता, किस तरह से ऑपरेशन प्लान किया? बहुत टिपिकल था, जिस स्टूडेंट के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं, उसे ढूंढ पाना। निश्चित रूप से मुझे खुद को स्वयं और पूरी कोटा शहर पुलिस जो इस ऑपरेशन से जुड़े सबको बेहद सुखद अनुभव है, संतोष की अनुभूति हो रही है। हम प्रसन्नचित्त हैं कि हम एक जान को बचा पाए। हमें वाराणसी पुलिस के साइबर सेल से एक इनपुट मिला था, जिसके आधार पर हमने इसको डेवलप किया और एक सुसाइड हुआ वाराणसी में बच्चे का। उसका ये दोस्त था जो कोटा शहर में कोचिंग कर रहा था। उसके मोबाइल में कोई सूचना थी कि ये भी करेगा या इसने कोई लिख रखा होगा। वहाँ से इनपुट मिलने के बाद में कुछ आधा अधूरा था, कुछ हमने डेवलप किया। हमें आधा 1 घंटा उसको डेवलप करने में लगा। लेकिन जैसे ही हमारे पास उसकी सी लोकेशन आई तो हम लोग तैयारी कर रहे थे हमारे आईजी साहब के फेयरवेल की। तो सारे अधिकारी एक जगह इकट्ठे थे, तो तुरंत वो सारे अधिकारी, सारा जो लवाजमा हमारे पास मौजूद था, तुरंत इस काम में लग गया। साइबर टीम लग गई, डीएसटी टीम लग गई, मेरे पास 4 एडिशनल एसपी थे, चारों लग गए और सबने करते करते विदिन हाफ एन आवर हम उस पीजी तक पहुंचे जिसमें वो बच्चा रहता था। और बदआवाज सी हालत में जब दरवाजा खुलवाया, वो बच्चा मिला और वो बात करने की स्थिति में नहीं था, वो कांप रहा था। ये टिपिकल सिम्टम एंग्जाइटी, डिप्रेशन के होते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद अगर हम कुछ देर हो जाती शायद हमसे, तो वो बच्चा भी हमें किसी अनहोनी की घटना मिलती वहां जान करके। तो बेहद मुझे सुखद अनुभव है। धन्यवाद है वाराणसी पुलिस का। मैसेज जाता है, क्योंकि ये एक बच्चे की जान तो हमने बचाई है, इसके साथ में तत्परता कितनी जरूरी है और उन सब के साथ में ऐसी मनोदशा के बीच में हमारी भूमिका अपने आप में ये महत्वपूर्ण। देखिए, मैं आपके माध्यम से सभी बच्चों से बार बार कहता रहा हूं, पुनः आग्रह कर रहा हूं, पेरेंट्स से कर रहा हूं, उन्हें किसी भी प्रकार की शिकायत है, मानसिक अवसाद है, कुछ प्रॉब्लम है, वो नॉर्मल नहीं महसूस कर रहे हैं, तो हमसे संपर्क करें। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल ये हो जाता है, आपने खुद ने भी उस बच्चे से बातचीत की होगी, आपके पुलिस अधिकारियों ने क्या की होगी, क्या आखिर वो वजह थी जिस वजह से वो सुसाइड अटेम्प्ट करना चाह रहा था? इस बच्चे को हमने ढूंढ लिया, तो ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। वो नाबालिग बच्चा है, अभी हम कुछ भी रिवील नहीं कर सकते, लेकिन निश्चित रूप से वो समस्या से ग्रसित था, ये बात तय है। और एक उसका दोस्त मित्र वाराणसी में आत्महत्या कर चुका था और ये करने की कगार पर था। तो आपके माध्यम से मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, समस्त बच्चों को कोई भी चीज है, कोई भी परेशानी है, माँ बाप से शेयर करें, नहीं है तो लोकल हम यहाँ मौजूद हैं।
हम लोग को बताएं। तमाम सारे हमने हर जगह पे अपने मोबाइल नंबर, कांटेक्ट नंबर, अभय कमांड सेंटर नंबर, स्टूडेंट हेल्पलाइन हमने खोल रखी है, संपर्क करें। ये एक एग्जांपल सेट हुआ है कि किसी भी तरह से अगर कोई एक अच्छा एक्शन प्लान तैयार किया जाए और उसे एग्जीक्यूट किया जाए तो रिजल्ट आते हैं। तो इस तरह से कोटा के अंदर कोई और ऐसा कोई प्लान बना सकते हैं जिससे इस तरह से प्लान बना करके ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई किया जा सके और उन तक पुलिस त्वरित गति से पहुंच जाए ताकि स्टूडेंट के सुसाइड रेट में कमी लाई जा सके। मैं काफी समय से प्रयासरत हूं। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिला कलेक्ट्रेट में मीटिंग होती है। ये वो बच्चे, यहाँ लगभग 2 लाख बच्चे हैं, सुसाइड कुछ संख्या में करते हैं, लेकिन सुसाइड करने का प्रयास करने वाले बच्चों की संख्या मेरा मानना 1000, 1500, 2000 है। हमें वो आइडेंटिफाई करने हैं। उसके कई साइंटिफिक मेथड्स हैं। मैंने कई प्रेजेंटेशन यहाँ के विभिन्न कोचिंग संस्थानों में कराए हैं ताकि उन स्पेशलिस्ट की हम मदद लें। वो जो 1500, 2000, 2500 बच्चे हैं जिनके दिमाग में कोई उथल पुथल चल रही है और वो कोई ऐसा स्टेप उठा सकते हैं, यदि वो ग्रुप हमारे आइडेंटिफाई करने में हम कामयाब हो जाएं उन साइंटिफिक ब्रेन मैपिंग के जरिए, कई सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट के जरिए, तो उस पर फोकस कर लेंगे हम। पुलिस कर लेगी, प्रशासन कर लेगा, कोचिंग संस्थान वाले कर लेंगे, तो वो बच्चा भविष्य में कोई ऐसी हरकत ना करे, हम उस पर कामयाब हो पाएंगे। तो कोटा पुलिस का बड़ा अचीवमेंट, बड़ी सफलता और इन सब के बीच में निश्चित तौर पर ये काबिले तारीफ है क्योंकि इससे ये तो एक केस है, एक स्टूडेंट की जान बच गई क्योंकि उसके एक साथी ने सुसाइड किया था, वो मौत के कगार पर था। लेकिन इन सब के बाद में अब कहीं ना कहीं कोटा पुलिस इस तरह का जो पूरा की पूरा एक बड़ा प्लान है भविष्य के दृष्टिकोण से वो भी करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल हिमांशु, जिस हिसाब से आंकड़े सामने आए थे पिछले दिनों कोटा से, वहां पर सुसाइड के मामले लगातार बढ़ते हुए दिखे थे। अब एक अच्छी पहल भी देखने को मिली है और न्यूज़ 18 राजस्थान भी यहां पर अपील करता है छात्रों से कि अगर ऐसी कोई परेशानी होती है तो अपने परिवार वालों को बताएं। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।